आप देख रहे हैं 25 बड़ी खबरें। इटली में G7 समिट में गूंजा मोदी मंत्र। संबोधन से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, ब्रिटेन के पीएम सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले प्रधानमंत्री मोदी। नई सरकार में मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद अब लोकसभा अध्यक्ष पर सभी की निगाहें। 26 जून को होगा स्पीकर का चुनाव। 22 जुलाई को शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर सकती हैं बजट। 9 अगस्त तक चलेगा सेशन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल बैठक। 16 जून को बीएलजी और एनएसए के साथ होगी मीटिंग। पिछले 4 दिन में हुए 3 आतंकवादी हमले। विशाखापट्टनम दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस जल अश्व पर पहुंचकर नौसेना के पूर्वी बेड़े की तैयारी का लिया जायजा। नीट परीक्षा में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में अब 8 जुलाई को सुनवाई। सीबीआई जांच की अर्जी पर भी उसी दिन होगा फैसला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की नीट के छात्रों और अभिभावकों से मुलाकात। बोले छात्रों का पक्ष सुना, पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए जाने का दिया है आश्वासन। गोरखपुर में 15 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी की मुलाकात। चुनावी नतीजों पर मंथन के आसार। यूपी में आरएसएस के विस्तार पर भी बात। बीजेपी पर आरएसएस का एक और वार। संघ नेता इंद्रेश कुमार बोले राम भक्त पार्टी अहंकारी हो गई, इसीलिए बहुमत से दूर। बीजेपी पर अपने नेता इंद्रेश के बयान से आरएसएस का किनारा। सूत्रों के मुताबिक इसे आधिकारिक स्टैंड मानने से इनकार। 31 अगस्त से केरल में संघ की समन्वय बैठक में शामिल होगी बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान। बोले एनडीए की सरकार है, माइनॉरिटी सरकार नहीं चलेगी ज्यादा दिन। दिल्ली में आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे की अल्पसंख्यक सरकार वाली टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया। बोली 2024 का जनादेश मोदी जी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। अगर बीजेपी सकारात्मक राजनीति नहीं करती तो सरकार का गिरना निश्चित। ललन सिंह मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे पटना। तेजस्वी यादव का आया बयान। बोले मंत्रिमंडल में विभाग के नाम पर लोगों को पकड़ाया झुंझुना। सरकार चल रही बैसाखी के सहारे। आरजेडी का पीएम मोदी पर हमला। बोले पीएम की कार्यशैली सिर्फ खुद तक सीमित। मनोज झा का आया बयान। बोले रामद्रोही कोई नहीं, लेकिन हम चुनावी राम भक्त भी नहीं। कश्मीर की तर्ज पर जम्मू में दहशतगर्दों को पनाह देने वालों की संपत्ति होगी जब्त। गृह मंत्रालय के सूत्रों का दावा। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे 500 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में सीएम नीतीश का बड़ा फैसला। कैबिनेट की बैठक में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर मंजूरी। 25 एजेंडे पर लगी मुहर। आंध्र प्रदेश में हुआ मंत्रालयों का बंटवारा। डिप्टी सीएम पवन कल्याण को मिला पंचायती राज। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा राज्य में लगातार गोलियां चल रही, हत्याएं हो रही हैं, सरकार हो चुकी है फेल। अमूल के बाद अब पराग ने भी बढ़ाए दूध के दाम। 1 लीटर दूध की कीमत 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली जल संकट को लेकर संजय सिंह ने लगाए बीजेपी पर आरोप। बोले दिल्ली के लोगों ने बीजेपी के 7 सांसद जिताए, उसके बाद भी हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली के लोगों को दे रही सजा। बंगाल की राज्यपाल का ममता पर निशाना। कहा चुनाव के दौरान कुछ इलाके में हिंसा और हत्या, संविधान को दरकिनार नहीं कर सकते मुख्यमंत्री। उत्तराखंड पुलिस का बड़ा एक्शन। रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ मंदिर परिसर में रील बनाने वाले 270 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। कुवैत में मारे गए 45 मृतकों के शवों को आईएएफ के विमान के जरिए दिल्ली लाया गया। अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के परिजनों से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने की मुलाकात, जताई संवेदना। आतंकी हमले की धमकी के बाद अयोध्या की बढ़ाई गई सुरक्षा। राम मंदिर और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। एसएसपी ने लिया जायजा।